जहां कनाडा के पीएम ने इजरायल का समर्थन किया है और इजरायल को अपनी रक्षा का हक, ये बात जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कही गई है। फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से यह बयान दिया गया, जांच के इस हालात में इजरायल को अपनी रक्षा का हक है। और हमास को इजरायली सेना ने दी है चुनौती। हमास के गाजा चीफ को खत्म कर देंगे, याह्या सिनवार को छोड़ेंगे नहीं, बाकायदा नाम लेकर ये वार्निंग जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। सिनवार कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। ये कहा है आईडीएफ ने कि याह्या सिनवार को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हमास का गाजा चीफ है याह्या सिनवार और बाकायदा नाम लेकर आईडीएफ ने ये धमकी दी है, ये चेतावनी दी है। आज के इस हालात में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजरायल जंग पर है और हर दिन नई तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, युद्ध में नए मोड़ आ रहे हैं। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने होंगी क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरीके से गाजा की बर्बादी की ये शुरुआत हुई है, 30 दिन हो चुके हैं। अब तक 10,900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 9,488 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 1450 इजरायली नागरिकों ने भी अभी तक अपनी जान गंवा दी है। हालांकि ये जो आंकड़े आपके सामने हैं उसकी ये सबसे बड़ी हकीकत है कि युद्ध में 22,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 12,000 टन बारूद भी बरस चुका है। यानी हर वर्ग किलोमीटर में 33 टन विस्फोटक गिराए गए हैं। लेकिन ये सब कुछ हमास पर बेअसर है क्योंकि वो 242 बंधकों को छोड़ने को समीर तैयार नहीं है। बिल्कुल, अभी तक तो जो रुख नजर आ रहा है वो यही कि हमास ने इन तमाम बंधकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है और आगे भी वो ऐसा करेगा। इसके अलावा जंग में 50 से ज्यादा हमास के कमांडर अब तक मारे गए। ऑपरेशन में 26 आईडीएफ सैनिकों की जान गई है। 150 से ज्यादा सुरंगें तबाह की गई हैं और आईडीएफ ने 600 से ज्यादा टेरर ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया और नॉर्थ गाजा के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर आईडीएफ के जवान पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। नॉर्थ गाजा में जो भी लोग बचे हैं, जो आम नागरिक बचे हैं, उन्हें सीधे कह दिया गया है कि आप साउथ गाजा चले जाइए। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं आपके पास। कमांडर सरदाना, क्या नॉर्थ गाजा की अगर खास तौर पर बात की जाए, इस पर कब्जे का भी प्लान है, कब्जे की भी योजना है इजराइल की इस बार? देखिए, कब्जा करेगा इजराइल या उसको कब्रिस्तान बना देगा, ये तो समय ही बताएगा। इजराइल के 1400 लोग गए और अभी 250 बंधक और हैं। तो यदि अगर वो 250 बंधक नहीं भी आते, हालांकि लोकल प्रेशर है प्रधानमंत्री पे उनके कि इनको छुड़ाया जाए, यदि छुड़ाया नहीं भी जाता तो वो 1400 से 1650 का आंकड़ा हो जाएगा। उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इजराइल इस नॉर्थ गाजा को खाली करा के कब्रिस्तान बनाने के उनके मन से जो लग रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बमबारी हो रही है, मुझे लगता है वो बिल्कुल इनको हमेशा के लिए हमास को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत इस बीच ये भी है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।